नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी वाइफ्स हैं जो पति के साथ थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा हुआ और फट से पहुंच गए थाने, और थाने जाकर उन्होंने लिखवा दी रिपोर्ट, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई तो पत्नी अपने मायके पहुंच गई और पति के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अब ऐसे में होता क्या है कि पत्नी जिस समय पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, तीव्रता होती है, तो वो जाती है थाने और मुकदमा तो लिखवा देती है। लेकिन जब उसको लगता है कि मुकदमे का असर जो है पति पर नहीं हुआ और अब जो है वो यही उम्मीद करता है कि तुम अब मायके में रहो और तुम मुकदमा ही लड़ो, और मुकदमे की कोई उम्मीद, कोई उम्र नहीं होती है कि आप 2 साल 3 साल में खत्म हो जाएगा मुकदमा, ऐसा कोई मतलब समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो ऐसे में जो है महिला बाद में इतना पछताती है कि मेरे से गलती हो गई, अगर मैं ना ऐसा करती तो हो सकता है कि आज अपने ससुराल में होती। ऐसी ही घटना एक हमारे साथ में हुई, हमारे साथ मतलब जानकारी आई सामने हमारे। तो आप ऐसे समय पर आपके साथ में भी कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है उनको मालूम नहीं होता है कि मेरे द्वारा उठाए हुए कदम से कितना मेरा नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति का भी नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसे समय पर आप थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखें, क्योंकि आपके द्वारा उठाया हुआ कदम ये सिर्फ आप ही के लिए, पति पक्ष के लिए ही खतरनाक नहीं है, आपके लिए भी खतरनाक है। जब इनके साथ में हुआ जो मतलब इन्होंने बताया कि सर मेरे पति से लड़ाई झगड़ा हो गया, हालांकि मेरे घर में सास ससुर वगैरह सब मुझसे कहते थे, और अब जो है वो मैंने गुस्से में आकर कदम उठा लिया, एफआईआर दर्ज करवा दी, और अब जो है मैं चाहती हूँ मुकदमा खत्म करना। तो क्या खत्म हो सकता है सर? क्या हम अब जो है, देखिए, एक होता है कंप्लेंट केस, मतलब जब पत्नी लिखवाती है तो एक कंप्लेंट केस होता है, अपनी कोर्ट से लिखवाया जाता है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट में स्टेट केस, जो कि थाने के द्वारा लिखवाया जाता है। अगर थाने में आपने एफआईआर दर्ज करवा दी, उसके बाद फिर आप उसको अकेले मुकदमे को वापस नहीं कर सकते। अब आपके पति की रजामंदी होना आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो एफआईआर का मतलब रिएक्शन 100% पति के ऊपर होना ही होना है। और अब जो है, अगर पत्नी स्वयं चाहे कि भाई मेरे से गलती हो गई, क्योंकि पछतावा कहीं ना कहीं होता ही है कि मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी, अब जो है अगर सिर्फ और सिर्फ पत्नी ये चाहे कि मैं मुकदमा अपने बिहाफ पर खत्म कर दूं, तो आप नहीं कर सकते उसको। आप कर सकते हैं तो पति की रजामंदी से। अगर पति रजामंदी नहीं देता है कि मैं मुकदमा खत्म नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुकदमा झूठा किया है, अब मुझे मुकदमे में सजा, क्योंकि बहुत लोग जिद्दी भी होते हैं कि मुकदमा कर दिया तो अब वो ये सोचता है कि फाइनल हो जाए, बस अब इसमें सजा हो जाए मुझे, मैं जेल चला जाऊं। तो वो ऐसे समय पर भी महिला जो है वो टूट जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि गलती तो मेरे से हुई है, अब उस गलती का खामियाजा बिना बात के मेरा पति या पति का परिवार भुगते तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा। तो बाद में पछतावा अगर होता है इस चीज का, तो आपने अगर स्टेट केस करा दिया है तो स्टेट केस आप वापस नहीं ले सकते। अगर कंप्लेंट केस करते तो आप जाना बंद कर देते और नॉन अपीयरेंस में केस खारिज हो जाता। तो आपके द्वारा ऐसी गलती करना, कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो वाकई अपना घर परिवार बसाना चाहती हैं, हालांकि शादी परिवार बसाने के लिए होती है, वहां पर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्योंकि महिला जाती है ससुराल में तो ये सोचती है कि मेरे ससुराल वाले मेरे अकॉर्डिंग चलें। अरे भाई, आपके अकॉर्डिंग क्यों चलेंगे? वो आपका, आप जिस घर में गए हैं उस घर में आपको उस घर के नियम कानून समझने हैं, उस घर को आपको चलाना है, तो आपको उस घर के अनुसार बदलना है, या फिर आप उस घर के परिवार के जो जन हैं, सदस्य हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन करवाना है। तो जो महिलाएं चाहती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ इस घर में हो, उस घर को 100% टूटना ही टूटना है। क्योंकि कोई हस्बैंड नहीं चाहेगा कि मेरे माता पिता इस महिला से, जो मतलब पत्नी है, उसकी सुने या फिर उसके अकॉर्डिंग चलें, नहीं चाहेगा। हर पति ये चाहेगा कि जब बहू पत्नी आई है तो वो जो है अपने माता, मतलब मेरे माता पिता, लड़के के माता पिता जो हैं उनसे प्रेम करे, उनकी बात करे, उनको पालन करे उनकी बात का। दूसरा, उनकी सेवा संतान जितनी कर सकते उतनी करे। लेकिन महिला जहां पर विपरीत दिशा में आ जाती है, वो सोचती है कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि सास सबसे बड़ी जो दुश्मन है आज के टाइम में ना बहू की, वो सास और नंद ही है। क्योंकि महिला की दुश्मन हो जाती है। वो ये सोचती है कि सास मेरे अकॉर्डिंग चले, और पत्नी ये सोचती है कि सास मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब एक दूसरा व्यक्ति जो है वो दबने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाने को तैयार है बस। तो ऐसे में जो है सबसे बड़ी दुश्मन जो हो जाती है वो सास ही हो जाती है। और जिस बहू की सबसे बड़ी दुश्मन सास है ना, वो उस घर में रह ही नहीं सकती। अब वो क्या करेगी? अपने पति पे दबाव बनाएगी, और दबाव बनाने के लिए ये डिमांड करेगी कि मुझे इस घर से अलग रखो मुझे।
मैं अलग रहूंगी, मैं साथ में नहीं रहूंगी। तो साथ में नहीं रहेगी इसका मतलब अगर पति मान गया चलो ठीक है, नहीं है छोड़ो, रहने दो, अलग रह लो, तो तुम्हारा गुजारा बसरा हो सकता है। और अगर मान लीजिए उसने जिद कर ली कि नहीं, मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे पाला है, इतना बड़ा किया है, मेरी नौकरी लगवाई है, मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरे लिए बलिदान दिया इन्होंने, तो मैं इनको अब अपने समय पर कैसे अलग हो सकता हूँ इनसे। तो वो अगर लड़के ने ये ठान ली कि मुझे अलग नहीं होना है, तो फिर वो बहू जो है, पत्नी जो है, वो अपने मायके जाएगी और मायके जाने के बाद वहां से मुकदमा दर्ज करवाएगी। तो वो क्या होता है, वो प्रेशर होता है कि जैसे मैं कहूं वैसे करो, अदरवाइज उसका अंजाम बुरा होगा। तो इसीलिए महिलाएं जो है वो बुरा करने के लिए अपने मायके से मुकदमा लगवाती हैं। एक समय था जिस समय पर माता पिता लड़की के ये कहते थे कि बेटा डोली में जाना और अर्थी वापस आना। हालांकि मैं इस चीज के लिए सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग ये ऐसे पहले चलन था, पहले लोग कहते थे इस तरीके से। आज क्या कहते हैं कि बेटा डोली में जाना और मुकदमा करके वापस आना। तो आप इस तरीके की चीजें जब रखते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिगाड़ने का जो काम होता है ना, वो माता पिता का ही होता है लड़की का। अगर वो एक चांटा मार के उससे कह देना कि बेटा घर वहीं पर हो, घर वही है तुम्हारा, ये घर नहीं है तुम्हारा, वहीं रहो, वहीं पे जाके जैसे भी तुम्हारी शादी कर दी हमने तुम्हारा दान कन्यादान कर दिया, अब आपको वहीं रहना है, तो लड़की जो है हर हाल में पति के घर रहेगी। लेकिन जहां माँ बाप उसको उसकी बातों में, क्योंकि वो झूठ बोलकर अपने माँ बाप को अपने पक्ष में करती है, तो जैसे ही वो पक्ष में करेगी तो वो माँ बाप उसकी बात सुनेंगे और वो कहते हैं बेटा आजा, हम देख लेंगे इसको। तो ऐसे समय पर आप देख नहीं पाएंगे, आप उसको लाड़ प्यार नहीं कर रहे हैं, आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम मायके में रहो, ससुराल में मत रहो। तो आप ये सब चीजें सोचकर देखिए कि एक समय ऐसा आएगा कि ना माँ बाप रहेंगे, ना भाई बहन किसी के साथ में रहेंगे, लड़की जो है वो मायके में अकेली रह जाएगी और फिर बाद में पछताएगी। और फिर जब इतना समय हो जाता है तो फिर पछताने से होता भी क्या है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है वो उस महिला को करना है जिस महिला को अपना घर बसाना है। क्योंकि आप पति के बिना अकेले हो और पति आपके बिना अकेला है। पति को तो मान लो चलो कल, आज न तो कल वो कहीं ना कहीं ने, जब आप नहीं आओगे तो साल 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करेगा, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन आपका क्या, आप कहाँ जाओगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि कोर्ट कचहरी करते करते वो कहीं ना कहीं, वो कहीं गलत रास्ते पे चली जाती हैं और फिर बाद में माँ बाप भाई बहन सबका ही नाम डूबा जाता है और बाद में सबको एक नाम बदनाम वाली बातचीत हो जाती है। तो आप वो सब चीजें ना करें, आप सब सिर्फ अपना विवेक लगाएं। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसा कोई घर परिवार नहीं है। आप अपने घर में जहां मायके में है वहां पर आप रख दिए, आपकी भाई से, आपके पिता ने आपको ना पीटा हो, आपकी माँ ने आपको ना पीटा हो, आपके भाई ने आपको ना कुछ कहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो। जहां परिवार होता है वहां झगड़े लड़ाई होते हैं, लेकिन मन मुटाव खत्म, और वो चीजें मन मुटाव के बाद जो है वो चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन महिला क्या करती है, उसका छोटी सी चीज का इतना बड़ा फितूर बना देती है कि वो कोर्ट में, थाने में जाती है, फिर कोर्ट में जाती है, फिर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाती है, लड़ाई लगातार लड़ती है और बाद में अंत तक क्या होता है, तलाक। तो ये चीजें आपको समझनी है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है और किस तरीके से अपने आप को चलाना है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा सिवाय आपके जीवन खराब होने के। बस इतने कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस चीज के लिए। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।